राधे राधे आप सभी को। अब चलिए आज हम सेक्शन 69 देखते हैं। क्या कहता है 69? प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom. If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. तो क्या क्या जी सेक्शन है? If no such attesting witness can be found. Such attesting witness यानी कि जिन attesting witness की सेक्शन 68 बात कर रहा था। ओके, तो सेक्शन कहता है कि अगर attesting witness नहीं मिलते हैं या फिर डॉक्यूमेंट को यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट किया गया है, तो ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव किया जाएगा? बात समझ में आई? अगर अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिलते हैं या फिर डॉक्यूमेंट को यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट किया गया है, तो अब ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को कैसे प्रूव किया जाएगा? तो ऐसे केसेस में यह प्रूव करना होगा कि अटेस्टेशन अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग में है। जो अटेस्टेशन है ये अटेस्टिंग विटनेस की हैंडराइटिंग में है, प्लस जो पर्सन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसने अपनी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर किए हैं, प्लस जो पर्सन डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है उसने अपनी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर किए हैं। यानी ऐसे केसेस में आप किसी ऐसे विटनेस को लाके प्रोड्यूस करोगे जो अटेस्टिंग विटनेस और एग्जीक्यूटेंट दोनों की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। According to section 69, if all of the attesting witness are dead, or if all or any of them who is alive is not capable of giving evidence, or if the document purports to be executed in UK, the court cannot compel the production of the attesting witness. ठीक है, तो सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग अगर सारे के सारे अटेस्टिंग विटनेस की डेथ हो जाती है या फिर जो अटेस्टिंग विटनेस हैं वो एविडेंस देने में इनकेपेबल हो जाते हैं, या जो डॉक्यूमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम में एग्जीक्यूट किया गया है, तो अब जो कोर्ट है वो अटेस्टिंग विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। ओके, आगे देखते हैं। फॉर सेक्शन 69 टू थिंग्स मस्ट बी प्रूव्ड। सेक्शन 69 के लिए दो चीजें प्रूव करनी होंगी। कौन कौन सी? नंबर 1, दैट द सिग्नेचर ऑफ वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस इज इन हिज हैंडराइटिंग, एंड that the signature of the executant is in his handwriting. तो सेक्शन 69 को इफेक्ट में लाने के लिए कौन कौन सी दो चीजें प्रूव करनी होंगी? नंबर 1, अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर उसी की हैंडराइटिंग में होना चाहिए, एंड नंबर 2 इज एग्जीक्यूटेंट का सिग्नेचर उसी की हैंडराइटिंग में होना चाहिए। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई वेयर द विटनेस इज फाउंड बट डज नॉट डिपोज टू प्रूव द डॉक्यूमेंट। ये जो सेक्शन है कब नहीं लगेगा? ये सेक्शन तब नहीं लगेगा जब विटनेस मिल जाता है पर वो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए डिपोज करने से मना कर देता है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल समझते हैं इसको। इन अ सूट ए फाइल्स अ मॉर्गेज डीड। द मॉर्गेज डीड इज एग्जीक्यूटेड बाय बी एंड विटनेसेस अटेस्टेड बाय सी एंड डी। इन दिस केस सी एंड डी बोथ आर डेड, सो दे कैनॉट बी फाउंड टू डिपोज। द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉर्गेज इज डिनाइड बाय द डिफेंडेंट। A produces one X who deposes that he is familiar with and recognizes the handwriting of B, and that the signature on the mortgage deed is that of B. He further deposes that the signature claiming to be of attesting witness C is that of C, as he knows and recognizes his handwriting. By this evidence, the requirement of section 69 will be fulfilled and the document shall be proved and read in evidence. तो क्या बताया जी एग्जाम्पल में? ए एक सूट में मॉर्गेज डीड फाइल करता है। ए मॉर्गेज डीड फाइल करता है जी एक सूट में। मॉर्गेज डीड को बी ने एग्जीक्यूट किया है और सी और डी ने इस चीज को विटनेस किया है। ये जो मॉर्गेज डीड है इसको बी ने एग्जीक्यूट किया है और सी और डी ने इस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को विटनेस किया है, यानी सी और डी क्या है? अटेस्टिंग विटनेस है। ठीक है, अब इन दोनों ही अटेस्टिंग विटनेस की डेथ हो जाती है।
तो वो डिपोज करने नहीं आ सकते, है ना। और अब क्या होता है, अब डिफेंडेंट डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को डिनाई कर देता है। जो डिफेंडेंट होता है वो डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को डिनाई कर देता है। अब ए एक्स नाम के पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है। ए क्या करता है, एक्स नाम के पर्सन को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है। अब ये जो एक्स होता है ना, ये क्या कहता है जी, ये कोर्ट में आके डिपोज करता है कि मैं बी की हैंडराइटिंग से फैमिलियर हूं, और वो बी की हैंडराइटिंग को देखकर रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब एक्स कोर्ट में ये डिपोज करता है कि इस मॉर्गेज डीड पर बी के ही सिग्नेचर हैं, और साथ में एक्स ये भी कहता है कि ये जो सिग्नेचर हैं ये अटेस्टिंग विटनेस सी के ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं सी की हैंडराइटिंग से भी एक्विंटेड हूं। ओके, यानी जो एक्स होता है वो बी और सी दोनों की हैंडराइटिंग से एक्विंटेड होता है, और दोनों की हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर लेता है, और कोर्ट को बता देता है कि हाँ जी ये जो सिग्नेचर है ये बी के हैं, इसी तरह ये जो सिग्नेचर हैं ये सी के हैं। अब इस एविडेंस से सेक्शन 69 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और अब इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में रीड कर लिया जाएगा। ओके, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 69। सेक्शन 69 केवल पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए पीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन यूके, ये जो लाइन है ना कि डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन यूके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पीटी में पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइन है यानी जो फैक्ट है ये किस सेक्शन से गवर्न होता है। तो आपको याद रखना है सेक्शन 69 डील्स विद इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन यूनाइटेड किंगडम। It must be proved that the attestation of one attesting witness at least in his handwriting and that the signature of executing the document is in the handwriting of the person. तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।